तो तुम महादेव पास और ज्योति के पास जाओ ना, पूछो महादेव से मेरी पत्नी को तुमने कैसी अपनी पत्नी बनाया, और ज्योति से पूछो तुमने कैसे इससे शादी कर ली। चंदन को तुम्हारा ही घर मिला, अगर उसमें कलेजा है तो महादेव के पास जाए। अग्निपासमान दहाड़ रहा है रूप तारा और विकास के लिए, और एक तरफ चंदन दहाड़ रहा है महादेव और ज्योति के लिए, लेकिन कलेजा दोनों के अंदर नहीं है। अगर दोनों के अंदर कलेजा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपना जय की चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को प्यारी सी बातें बताते हैं। जिसको ज्यादा चिल्ल होती है वो ज्यादा ही बोलता है। अब जिसको ज्यादा चिल्ल होगी, किसको हो रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा चिल्ल होती है। और उन्हीं के घर दो इंटरव्यू वाले हैं। हमारी गोरखपुरिया भौजी के घर दो इंटरव्यू वाले हैं, और उन्हीं के घर इंटरव्यू लिया जाता है। और वो दोनों व्यक्ति कहीं जाते नहीं है इंटरव्यू लेने। गोरखपुर इतना बड़ा है, लेकिन गोरखपुर में 2 ही 3 जगह गए हैं इंटरव्यू लेने। बकिया जिसका इंटरव्यू होता है गोरखपुर में, गोरखपुरिया भौजी के घर ही इंटरव्यू होता है। ये लोग कहीं और नहीं जाते। इन लोगों को चैनल चलाना है तो ये अपनी गोरखपुरिया भौजी के पास रहते हैं, क्योंकि चैनल जब गोरखपुरिया भौजी का ही है तो जाएंगे कहां बेचारे, बताइए। जिसको भी इंटरव्यू देना आता है तो वो चल के यहां पे आते हैं गोरखपुरिया भौजी के घर, और इंटरव्यू देकर जाते हैं और अपनी दुखड़ा गाते हैं। जैसे लगता है कि हमारी गोरखपुरिया भौजी भगवान बनकर बैठी है, अभी मैटर सॉल्व, तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी बीमारी सब निकलकर दूर होकर भाग जाएगी, ऐसा लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल लोगों का भ्रम है। और लोग वहां पे जाते हैं और जाने के बाद जब लौट के आते हैं तो बहुत दुखों के साथ रोते हैं। इतना उनको दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है, क्या बताएं दोस्तों। अब कैसा दुख होता है, उनके अंदर दुख घुस जाता है या उनके चैनल में दुख घुस जाता है। अब ये तो वही जान सकते हैं जो उनके पास जाते हैं। मैं कई मैटर ऐसा देखा दोस्तों कि ऐसा ही हुआ है। कोई चैनल दिखाने जाता है, रोता है। ऐसे आज एक बात और आप लोगों को छोटी सी बताते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था मालती चौहान और विष्णु का मैटर चल रहा था, और मालती चौहान विष्णु का मैटर चल रहा था, उसमें गोरखपुरिया भौजी प्रवेश कर चुकी थी। और जब गोरखपुरिया भौजी प्रवेश कर चुकी तो मालती चौहान का जो है कलेजा फूलता गया कि अब तो हमारे साथ हमारी भौजी आ गई हैं, अब मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसी वजह से आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। मालती चौहान क्या गलती कर बैठी, क्या नहीं, अब दोस्तों ये तो मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन आप लोगों को एक बात और बताता हूं कि अगर विष्णु राज चौहान का परिवार टूट रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी गोरखपुरिया भौजी का हाथ उसमें है। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो उसमें जाने की क्या जरूरत है, उसमें अपनी बातें रखने की क्या जरूरत है, उसमें अपना रुतबा, अपना जज्बा दिखाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है ना। तो गोरखपुरिया भौजी को क्या जरूरत थी जो मालती और विष्णु मैटर में गई, बताइए दोस्तों। अब गई, आज के दिन ना तो मालती इस दुनिया में है और ना तो विष्णु राज अपने बच्चे के पास है, सलाखों के पीछे बेचारा है। आज के दिन उनके बच्चे को कौन देख रहा है? आ रही हमारी गोरखपुरिया भौजी? नहीं आ रही है ना दोस्तों। तो वैसे एक मैटर आज भी उभर रहा है दोस्तों। आज मालती चौहान के देवर महादेव का, विष्णु राज चौहान के भाई महादेव का आज फिर से वही हाल होने जा रहा है जो मालती और विष्णु राज चौहान का हुआ था। देखिए, हमारी गोरखपुरिया भौजी को, ये चंदन को, यानी जिसको बताया जा रहा है ज्योति के फर्स्ट हस्बैंड, तो दोस्तों हस्बैंड ऐसा नहीं हो जाता है, कोई ऐसा पति कोई नहीं बन जाता है। किसी से कोई 4 बातें कर ले या प्यार कर ले या उसके साथ कुछ गलत कर दे तो पति नहीं बन जाता है। अगर पति ही बनते होते ना, यहां तक कि दोस्तों बता दे, रंडियां पता नहीं कितने जेंट्सों को लेटाती हैं, अपने पास लेटाती हैं, जिसमें से जिस्म मिलाती हैं। क्या वो उनके पति बन गए? नहीं, वो चूहाड़े कभी उनके पति नहीं बन सकते हैं, समझ लीजिए। तो मैं कहता हूं दोस्तों, ये तो एक सिंपल सी लड़की है, एक नॉर्मल सी लड़की है। इन्होंने केवल अपनी जिंदगी जीने के लिए महादेव से शादी की है। अगर वो तुम्हारी पत्नी होती ना तो आज के दिन तुम केस किए होते, मुकदमा किए होते, हमारी पत्नी थी और भागकर चली गई, दूसरे और से शादी कर ली, इसका समझौता किया जाए।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ही नहीं थी, चंदन की पत्नी ही नहीं थी। दोस्तों मैं आप लोगों को यह बता दूं, वो 7 फेरा लिया है महादेव ज्योति के साथ। इससे तो केवल फोन पे बात की है, इसके साथ थोड़ा टहली है तो इसकी पत्नी हो गई? नहीं दोस्तों, गलत बात है। और यहां पे आने के बाद चंदन को जो बताते हैं कि मैं ज्योति का पहला पति हूं, ज्योति का पहला पति महादेव है। कोई नहीं कहेगा कि तुम हो, तुम अपने मुंह से चाहे जो बोलो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जी रहा है और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बातों का रिप्लाई देगा, वो कभी तुम्हारी बातों का रिप्लाई भी नहीं देगा। मैं ये जानता हूं, क्योंकि वो अच्छा लड़का है। मुझे भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो अच्छा लड़का है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। और जो तुम कह रहे हो कि वो मेरे सामने आकर 2 पैरों पे नहीं टिक सकता, नहीं खड़ा हो सकता, तो उसको इतनी चुल नहीं है तुमसे लफड़ा करने की। जो उसको चाहिए वो ले गया और अपनी जिंदगी जी रहा है खुशी से। और तुम लोग कुत्तों की तरह भूंकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं अगर तुम उसके आशिक हो तो उसका इतना बात उड़ाना और इतना मजाक उड़ाना, इतनी वीडियो दिखाना कोई अच्छी बात नहीं। ये आशिक का नहीं, ये दलिद्रपना का काम है, ये शैतान का काम है। ये जिस्म जो चाहते हैं, जिसको चाहिए, उनका काम है, प्यार करने वाला का काम नहीं है। प्यार करने वाले अगर होते हैं ना, तो दोस्तों प्यार करने वाले अगर होते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड चली भी जाती है तब भी उसकी कोई असलियत नहीं बताता है, उसका कोई वीडियो नहीं वायरल करता है, समझ जाओ। लेकिन ऐसे ऐसे कुटीचर पड़े हैं, क्या बताएं। जब चंदन आया गोरखपुरिया भौजी के घर, तो गोरखपुरिया भौजी ने चंदन को सिखाया कैसे कैसे बोला जाता है। दोस्तों आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को हम वो वीडियो भी दे देंगे, क्योंकि वीडियो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। जब चाहेंगे आप तब हम उस वीडियो को दे देंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये वीडियो इस वीडियो में लगाकर क्लिप दिखाऊं और हमारी गोरखपुरिया भौजी का सर नीचा हो जाए। अरे गोरखपुरिया भौजी हो, कम से कम जैसे तुम्हें लोग भगवान मानते हैं वहां पे, शायद गोरखपुर में कोई कोई, यहां तक कि हम कहते हैं रजनी कौशल भी आपको भगवान मानते हैं, भाभी मां मानते हैं। लेकिन तुम वो काम करती हो छुतेहरपन, क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जाता मुझसे। और रही महादेव और ज्योति की बात, तो महादेव ज्योति अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें दखलंदाजी देने से कुछ होने वाला नहीं है। मालती चौहान थी जो तुम्हारे बहकावे में आकर आज यहां पहुंच चुकी हैं, वो ज्योति है, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि मेरी जेठानी के साथ क्या हुआ है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। उसको कितना भी टॉर्चर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के बीच में उठती बैठती है, समझ जाओ। अच्छे लोग अब तो समझ गए ना, संस्कार लोग, जिसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है, अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे तमीज वाले हैं। रूप तारा और विकास के बीच में रहता है, अमरनाथ और प्रिया के बीच में रहता है, तो बताइए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग कुत्तों की तरह भौंकते रहो, हाथी जाती रहेगी, समझ जाओ। तुम्हारे लोगों का काम है भूकना, मैं यही जानता हूं। अगर गोरखपुरिया भौजी तुम में जरा सा भी तमीज होगा, या तुम्हारे बच्चों में जो अग्नि पासवान है, इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे भैया जरा बताइए ना भैया जरा बताइए ना क्या है, हमारी ऑडियंस को बताइए ना। हम उन लोगों को कह रहे हैं जरा सी भी तमीज होगी ना तो चंदन को अपने घर पनाह नहीं दोगे। गोरखपुर वाले हो, गोरखपुर मिलकर जुलकर रहो। लेकिन तुम लोगों को क्या कहते, चुन्ना काटता है, चुन्ना, और वही करते हो। अरे कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, दखलंदाजी उसमें देने की क्या जरूरत है, उसमें टांग लड़ाने की क्या जरूरत है। चंदन को तुम्हारा ही घर मिला, अगर उसमें कलेजा है तो महादेव के पास जाए और बोले मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी से तूने शादी कैसे की, वहां सवाल जवाब करे। तुम्हारे पास क्या मिलता है, घंटा जो बजाने के लिए चला गया मंदिर में, माता श्री हमारी मतलब देवी जी हमारी पत्नी को वापस लाओ,
ला दोगी? नहीं ला पाओगी ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर जिसमें जज्बा है, जिसमें दम है, बोलते हो ना कि वो हमारे सामने दो पैर पे नहीं खड़ा हो सकता है, तो तुम में इतना जज्बा है, तुम में इतना दम है, तुम्हारे कलेजे में, तो तुम महादेव पास और ज्योति के पास जाओ ना। पूछो महादेव से, मेरी पत्नी को तुमने कैसी अपनी पत्नी बनाया, और ज्योति से पूछो तुमने कैसे इससे शादी कर ली। औकात नहीं है तुम में महादेव और ज्योति के पास जाने की। तुम बिहार से चलकर गोरखपुरिया भौजी के घर आ सकते हो, और तुम बिहार और गोरखपुरिया भौजी के घर से तुम महादेव और ज्योति के घर नहीं जा सकते? नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कलेजा ही नहीं है। केवल बोलने के लिए वीडियो बना सकते हो, पर अपनी अगर पत्नी कहते हो तो अपनी पत्नी के लिए तुम उसके घर नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये सब झूठ है। वो तुम्हारी पत्नी कभी थी नहीं, झूठा लांछन लगाया जा रहा है। लोग नादान होते हैं, प्यार कर बैठते हैं, और वैसे ज्योति भी नादान थी और तुम्हारे साथ टहल घूम लिया, तुमसे थोड़ा फोन पे बात कर ली और कुछ भी की होगी, मानते हैं। लेकिन जब वो जानने लायक हो गई, अपना अच्छा जीवन साथी खोजने लगी, तुम तो क्या हुक्का मारते हो। उसे अच्छा जीवन साथी चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह किसी पैरे में या किसी गजहर में बैठ के हुक्के उड़ाए। वो वाला जीवन साथी नहीं चाहिए। उसे पैसे कमाने वाला जीवन साथी चाहिए, उसको खुश रखने वाला जीवन साथी चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह कभी बिछुड़ जाए उसको लातों से मारो। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारी अगर वो पत्नी थी, तो उसको इज्जत दो। 4 जगह दुखड़ा गाने से वो लौट नहीं आएगी। फिलहाल दुखड़ा था ही नहीं, तो दुखड़ा कौन सा गाओगी? कौन सा दुखड़ा था? कोई दुखड़ा नहीं था। मैं यही इतना जानता हूं, दुखड़ा कोई नहीं है, केवल महादेव को और ज्योति को बदनाम किया जा रहा है। तुम जैसे लाखों गोरखपुर में घूमते हैं, लाखों, 1000, 1, 2, 3 की नहीं बात कर रहे हैं, लाखों घूमते हैं ऐसे दुखड़े गाने वाले, और पागलों की तरह वहीं नाली कीड़े में पड़े रहते हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ है ही नहीं। मैं इतना जानता हूं, जिसकी सच्चाई नहीं होती है उसकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, और जिसकी प्रेम कहानी नहीं होती है उसकी कोई सच्चाई ही नहीं होती है। मैं यही जानता हूं, जब प्रेम कहानी होती है तब सच्चाई होती है, और प्रेम कहानी कोई है ही नहीं तो सच्चाई कहां से रहेगी। अगर लोगों के घर में कुछ होता है, किसी की पत्नी भाग जाती है, किसी का पति भाग जाता है, तो लोग थाने पे जाते हैं, और ये तो हमारे महाजन सीधा मंदिर में आए हैं, जहां पे लोगों को दुख बढ़ाया जाता है। इतना सा दुख रहता है, इतना दुख कर दिया जाता है। मैं यही इतना जानता हूं। अरे मेरे भाई, तेरे दिमाग में अगर इतनी भी अकल है, बुद्धि है, तमीज है, तो तू अपने घर वापस लौट जा। कोई कहानी होनी तेरी नहीं है, और वो लोग अपनी जिंदगी शौक से जिएंगे, और तुम में हिम्मत नहीं है, तुम महादेव और ज्योति के पास चला जा। क्यों? तू अपने आप में कितना भी बड़ा बदमाश हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, लेकिन कानून के हाथ में आने के बाद बड़े बड़े टट्टी और पेशाब कर देते हैं। सलाखों के पीछे ऐसे खड़े होके ताकते हैं कोई मुझसे मिलने आए। अगर न विश्वास हो तो ये जाकर देखो विष्णुराज चौहान से। अगर वही चाहे होते तो आज उनकी पत्नी उनके पास होती, और सलाखों के पीछे वो नहीं होते। समझ में आया? बदमाश यादव, बदमाश यादव, समझ जाओ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये वाला हथवा नहीं, डंडोम जो हाथ रहता है वो बहुत लंबा होता है। कोई बदमाश नाम रख लेने से बदमाश नहीं हो जाता, अंदर कलेजा चाहिए। अगर तुम में कलेजा है तो तुम महादेव और ज्योति के पास जाओ, फैसला करके दिखाओ, इंटरव्यू देकर दिखाओ वहां पे, तो मैं जानूं तुम में कलेजा है। बाकी मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, इन लोगों के पीछे भूखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कलेजेदार इंसान नहीं है। एक तरफ अग्निपासमान दहाड़ रहा है रूप तारा और विकास के लिए, और एक तरफ चंदन दहाड़ रहा है महादेव और ज्योति के लिए, लेकिन कलेजा दोनों के अंदर नहीं है। अगर दोनों के अंदर कलेजा है, इसमें अब पता नहीं किधर होता है कलेजा, मेरे को नहीं पता। अगर कलेजा है तो जाकर दोनों लोग वहां पर पता करके आओ, सही है या गलत है, तब मैं जानूंगा तुम लोगों के अंदर कलेजा है। बातें सच्ची है नहीं तो कुछ झूठ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा फोन आ रहा है, फोन उठाने जा रहा हूं।